मेरा नाम जसवंत चौकसी है। मैं अकाउंटेंट हूँ और LIC एजेंट हूँ। हमने सुना आप भी संत आसाराम जी बापू से जुड़े, कब से जुड़े? मैं सूरत में जब आसाराम बापू जी का पुरुषोत्तम इंजीनियरिंग कंपाउंड जहांगीरपुरा में शिविर था, उस वक्त वहाँ सत्संग सुनने गया था। मेरे ख्याल से वहीं पे एक कैडुत ने वो बीजो आश्रम है उसकी ज़मीन दान की थी। मतलब जब सूरत का आश्रम नहीं बना था तब से आप मतलब आप बापू से मतलब पहली बार सत्संग में गए और तब से आप जुड़े हो? हाँ, तब से शुरुआत से बापू के साथ हम जुड़े हैं। बाद में तुरंत उत्तरायण में अहमदाबाद आश्रम जाके मंत्र दीक्षा लिया और बाद में सूरत आश्रम जब बना तब बापू के साथ हम बहुत बार सत्संग किया नज़दीक से और चर्चा भी की। मेरे ख्याल से जो अपने हिंदू धर्म की प्रति जितनी जागरूकता है, लोगों को जागरूकता दिलाई, उन्होंने कितने सारे कुटुंबों को व्यसन मुक्त किया और सत्संग में लाए और उनका जीवन सुधरा। सूरत में नहीं, सूरत के बाहर डांग जैसा आदिवासी विस्तार में भी उन्होंने बहुत सारा मानव सेवा का काम किया है, अभी भी चालू है। और आज दिन तक मैं आश्रम में कई बार गया हूँ, कोई भी कार्य गलत होता दिखा नहीं है। वहाँ सभी मानव सेवा के लिए ही कार्य होता है और बापूजी के करोड़ों शिष्य है। आपने बताया जब आश्रम नहीं बना था, जीनिन मिंग जहांगीरपुरा में सत्संग था, क्या देखा था मतलब संत आसाराम जी बापू में? क्या ऐसा तो सुना था कि उनके शिष्य बने? आसाराम बापू जी का जो सत्संग हमने सुना था उसमें उसकी जो आत्मा को जानने के लिए जो उन्होंने बताया, जो निर्देश किया, उन्होंने जो हमने बातें बताई, तो उसके लिए हम बहुत प्रभावित हो गए। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरा जीवन बापू के जाने के बाद बहुत सुखी है। हम बापू के सामने बैठते हैं तो बापू जी के पीछे ऊर्जा हमको दिखती है। उनका तेज प्रभाव इतना होता है कि हम उसके सामने से उठने का मन नहीं ले रहा है। गुरु पूर्णिमा को हम अहमदाबाद जाते थे 2000 के साल में, तो 6 घंटा हम लाइन में खड़े रहते थे, तब बापू जी का दर्शन होता था। तो अभी अपना मन विचलित नहीं होता था कि चलो भाई हम निकल जाते। अहमदाबाद स्टेशन पे जाने के बाद मोटेरा जाते वक्त हमारा रोमांच खड़ा हो जाता था कि कब बापू मिले। तो अभी हमको 6-7 घंटा उसमें लाइन में खड़े रहना पड़ता था, तब बापू जी दर्शन होते। आपने काफ़ी पुरानी बात बताई, मतलब सूरत का आश्रम नहीं बता, मतलब 30-32 साल पुरानी बात है। तो इतने सालों से जाते हो, क्या कभी कुछ गलत गतिविधियाँ देखी क्या कि बापू के द्वारा, आश्रम के द्वारा कुछ गलत होता हो? आज दिन तक बापू के द्वारा और आश्रम के किसी भी साधक के द्वारा गलत काम किया ऐसा मैंने देखा नहीं, सुना भी नहीं है और मैं मानता भी नहीं हूँ कि गलत काम हो सकता है। क्योंकि जो संत इतने पहुँचे हुए होते हैं उनके लिए तो ये सब तुच्छ वस्तु है। वो अपने को उपदेश देते हैं कि आप लोग ब्रह्मचर्य पारो, आप लोग ये करो। वो मांस ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो आरोपों में सच्चाई नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, गाइडलाइन दिया है कि भाई कोरोना काल में 2 वर्ष की सज़ा जिसने भुगत चुकी है तो उनको पैरोल मिलना चाहिए। हमारी पेमान अंतर से लाग गई है कि बापू जी को बाहर निकाले। बापू जी आज दिन तक आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं, एलोपैथी में जाते नहीं है। और आपके हिसाब से जो एम्स ने या जो सब दवा अच्छा है चलती है, लेकिन उसको एक मौका मिलना चाहिए आयुर्वेदिक दवा करने के लिए और उसके लिए पैरोल मिले, वो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, तो देख रहे हैं कि उनके भक्तों की श्रद्धा में कमी नहीं है। आप भी बापू से जुड़े हो, देख रहे हैं श्रद्धा में कमी नहीं है। क्या कारण है कि इतना होने के बाद भी श्रद्धा नहीं टूट रही भक्तों की? बापू के जो मंत्र दीक्षा देते हैं, आप वो मंत्र जाप करते हैं न, तो उनके जीवन में उत्थान आता है। हर एक मानस उत्थान चाहता है, समृद्धि मिलती है और आध्यात्मिकता भी उत्थान आता है। इसीलिए सब साधक उसके जुड़े ही रहते हैं। तो आपने देखा मतलब जब सूरत का आश्रम नहीं बना था, मतलब 30-32 साल पुरानी मतलब बात है, तब से संत आसाराम जी बापू से जुड़े, तब से संत आसाराम जी बापू आश्रमों में जाते। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहा है आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरा मैन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।